हेलो दोस्तों, संस्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। सभी के मन में एक तैयारी का जुनून बना हुआ है और जैसे डेट नज़दीक आ गई तो सभी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और सभी का सिलेक्शन हो और बहुत अच्छी रैंक पे हो। संस्कार कोचिंग इसीलिए जानी जाती है कि इसमें हर एग्ज़ाम में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए जाते हैं और आप भी विश्वास के साथ ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं। सभी का 100% सिलेक्शन होगा, सभी तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन होती है, आगे खिसक जाती है, तो डेट को बगैर ध्यान में रखे हुए अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है। तो इससे महामारी के दौर में भी आप घर पे रह करके स्वस्थ रह करके सभी बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इससे दिल बहुत खुश होता है कि सारे बच्चे घर पे बगैर कोचिंग भी इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। जब उनकी दिक्कत आती है तो हमारे से हेल्प लेते हैं। हमारा पूरा स्टाफ भी आप सभी से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि जब भी आपकी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो। कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। ये रीट होगी, इससे पीछे भी कई एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस में, इसमें अनगिनत सिलेक्शन होते हैं। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका कोई का भाई, कोई का बहन, घर में कोई न कोई सिलेक्ट होता ही रहता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो मिलते हैं उसके बाद में बताते हैं कि हमारा सिलेक्शन संस्कार कोचिंग से हुआ है। तो एक बहुत गर्व की बात है कि संस्था से जुड़ करके आप सभी अपनी बढ़िया पोस्टों पे सिलेक्शन दे रहे हैं और सदा जुड़े रहिए। इस कोचिंग से जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं और सभी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके साथ ही हमने रीट में साइंस का टॉपिक चालू करवा रखा है, जिसमें कुछ एक टॉपिक हमने करवा दिए, कुछ एक टॉपिक नए करवाने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने लेंस की क्षमता देखी थी, फिर लेंस के प्रकाशिक उपकरणों में उपयोग देखे थे, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो उसकी आवर्धन, उसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ ली थी अपने। थोड़ा सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा कर ली थी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, कैसे उसकी आवर्धन निकलती है, कितने लेंसों का उपयोग किया जाता है, कैसे उसमें प्रतिबिंब बनता है और जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन थोड़ी बेसिक जानकारी तो ले ली थी, पूरी डिटेल अभी पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब इसमें दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है, कई लेंसों का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें कितने लेंसों का उपयोग किया जाता है? दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस है? दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक दोनों उत्तली हैं, एक का द्वारक व फोकस दूरी कम, दूसरा दूसरे का द्वारक व फोकस दूरी अधिक होते हैं। द्वारक बड़ा हुआ, फोकस दूरी अधिक होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक का ऐसे लिख दो। अब हमने चर्चा करी थोड़ी सी कि एक लेंस है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट की ओर होता है, छोटी वस्तुओं की ओर होता है, दूसरा लेंस है वो आंख की ओर होता है। तो इस दोनों लेंसों के द्वारा अपन छोटी वस्तुओं को बड़ा करके आंख में देखते हैं। तो एक लेंस आंख की ओर होगा और एक लेंस
वस्तु की ओर होगा। वस्तु और आंख की तुलना करें तो वस्तु छोटी है, आंख बड़ी है, तो वस्तु की ओर लेंस होगा वो छोटा होगा। तो जो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला लेंस है वो किस साइड में रखेंगे अपने? वस्तु की ओर। और वस्तु की ओर लेंस रखा जाता है उसको L0 से लिख देंगे, जिसका नाम क्या है? अभिदर्शक लेंस। क्या नाम है? अभिदर्शक लेंस। और ये एक की साइड में लगा रहता है आंख की ओर, इसको क्या लिखेंगे? LE आई लेंस। तो ये होगा नेत्रिका लेंस। ये दो लेंसों का उपयोग किया जाता है। अब इन लेंसों को एडजस्ट कैसे करते हैं, चित्र कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, और जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति या प्रकृति क्या होती है वो देखेंगे अपन। तो आइए इसका अपन चित्र बना करके देख रहे हैं। चित्र से सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसमें कई बार 2-3 एग्जामों में यही पूछा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। मैंने एक चीज आपको रटा रखी है, बहुत अच्छी तरह से समझा रखी है कि आभासी के साथ हमेशा क्या आता है? सीधा, क्योंकि आभासी में क्या है? कम अक्षर, सीधे में भी कम अक्षर हैं। वास्तविक के साथ क्या आता है? हमेशा उल्टा। लेकिन केवल एक ये चीज अपवादित है जिसमें प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कैसे बनेगा वो देखते हैं अपन। तो दो लेंस ले लेते हैं अपने, एक ही ले लिया और दूसरा लेंगे, ये छोटा लेंस लिया है L0 लिख देंगे, इसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। क्या बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। ये इसका मध्य बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। अब इस प्रकाशीय केंद्र से देखिए अपन किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। यहां वस्तु रख देते हैं अपन। यह प्रतिबिंब स्पष्ट बनाने के लिए इस वस्तु की आकृति छोटी रखो और इसे दूर रखो। इसका नाम दे दिया मैंने A और B। यहां से प्रकाश की किरणें निकल करके क्या आएंगे? इसके मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, इससे परावर्तित अपवर्तित होकर के आगे पारगमित हो जाएंगे, और इससे आकर के जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगी वो क्या हो जाएंगी? सीधी निकल जाएंगी। और ये इस प्रकार से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें आकर के प्रतिच्छेद करती है, वहां किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? प्रतिबिंब का। केवल कितने लेंस रखा? अभी हमने एक लेंस रखा है, अभी यहां दूसरा लेंस रखते हैं। यहां क्या रख दिया? दूसरा लेंस रख दिया। ये लो साहब, ये कौन सा है? LE। इसका नाम क्या है? नेत्रिका लेंस। इसको क्या लिख दिया मैंने? E से डिनोट कर दिया। ये बिंब ऊपर था, इसका प्रतिबिंब नीचे बन गया, तो A की जगह तो मैं क्या लिख दूं? A डैश, और ये क्या लिख दिया? B डैश। अब ये यहां से अपवर्तित होकर के ये इस साइड में जाएंगे और इसको अपन आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो ये यहां आके दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। कहां करके प्रतिच्छेद करेंगे? यहां आकर के दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। ये लो साहब, यहां अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। A डबल डैश, B डबल डैश। बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है। एक यहां से भी गुजार देंगे एक रेखा, यहां से गुजरेगी, यहां बीटा बना देंगे, यहां अल्फा बना देंगे। ये है तो ये भी अल्फा है। ये ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, इमेज का इमेज हो गया। ठीक है, ये लगाना जरूरी है, ध्यान रखेंगे।
यहाँ क्या है, आँख, जो क्या कर रहा है, अंतिम प्रतिबिंब को देख रही है। ये अंतिम प्रतिबिंब है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी ले सकते हैं इसको अपन, ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, क्लियर, कौन सी, u0 मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की दूरी, ये यहां इसके लिए ये किसका कार्य करता है, प्रतिबिंब का, तो ये दूरी कितनी होगी, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी होगी। अब ये लेंस यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगी, u e, और इसका ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये, तो इसके लिए क्या होगी, v e। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम है जिसमें प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनता है। देखिए ए बी बिंब है, इससे बड़ा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और इससे बड़ा ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है। तो ये इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ए बी की तुलना में ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, उल्टा प्लस आवर्धित। वो ये बिंब ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, नीचे, और इससे बड़ा है, बड़े का मतलब आवर्धित है, उल्टा है, और उल्टे के साथ हमेशा क्या आएगा, वास्तविक। अब ये जो ए डैश बी डैश है, ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है, नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। तो ये क्या होगी, नेत्रिका लेंस की बिंब दूरी होगी, क्लियर। अब ये अंतिम प्रतिबिंब बनना, ये इस प्रतिबिंब के सापेक्ष इस प्रतिबिंब, यानी इन दोनों प्रतिबिंबों की तुलना करें। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए तो दोनों प्रतिबिंब ही हैं, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या है, बिंब है, तो इन दोनों की तुलना करें तो ए डैश बी डैश की तुलना में ए डबल डैश बी डबल डैश क्या होगा, आवर्धित होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। लेकिन इसकी तुलना करें, अंतिम प्रतिबिंब, इसकी तुलना करें तो आभासी, आभासी के साथ क्या होता है, हमेशा सीधा। लेकिन इसकी तुलना करेंगे तो आभासी प्लस उल्टा प्लस आवर्धित, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये ध्यान रखना, ये तो परमानेंटली है। एक ही कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें आभासी के साथ क्या नाम आया है, क्या नाम जोड़ा है मैंने, उल्टा। बाकी सब के लिए क्लियर है, क्लियर। यहां लिख भी देता हूं, और लिखी बात याद नोट भी रखना, फिर आवर्धन निकालेंगे। पहले मुख्य चीजें हैं वो अपने को यहां नोट करनी है। क्या क्या है देखिए, ए बी, ए बी क्या है, बिंब। इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। कैसा, वास्तविक प्लस उल्टा प्लस आवर्धित। अब ए डैश बी डैश बिंब भी है और क्या है, प्रतिबिंब भी है। बिंब तो किसके लिए है, और प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। इस लेंस के लिए तो बिंब का कार्य कर रहा है, इसके लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखो ये भी नीचे है, ये भी नीचे बन रहा है, तो आभासी प्लस सीधा प्लस आवर्धित। ये चीजें ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे सीधा। तीसरी चीजें जो अपन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार बताने जा रहा हूं, वो तीसरी चीजें क्या है देखिए। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, या ऐसा लिख दो, ए बी क्या है, बिंब। इसका ए डबल डैश बी डबल डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा है, ए बी के कंपैरिजन में ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, आभासी है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और बहुत बड़ा आवर्धित।
लोसा। ये चीज़ें याद रखेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी के साथ क्या लिखना है? उल्टा लिखना। आवर्ती तो तीनों में ही होगा, बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो। छोटी वस्तु को बड़ी करके तो देखनी है, लेकिन कैसे बनेगा? हमेशा मैं क्या नाम लिखता है, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा, लिखना यही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जिक्र नहीं आए तो आपको वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा ही लिखना है, निसंकोच। अब देखिए इसके आवर्धन कैसे निकालेंगे। आवर्धन देखना इंपॉर्टेंट आवर्धन। किसे लिखेंगे? एन से। तो क्या लिख दिया मैंने? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन को बटा बिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन। ठीक है, तो ऊपर तो क्या लिख दूं? बीटा, नीचे क्या लिख दूं? एल्फा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एल्फा और बीटा के मान अल्प ले लिए थे, उसको किस के रूप में कन्वर्ट कर दिया था? टेन के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। इसको भी टेन के रूप में कन्वर्ट करेंगे अपन। एक लाइन लिख दूं, यदि अल्फा व बीटा के मान अल्प हों तो टेन अल्फा अल्फा और टेन बीटा इक्वल टू बीटा लेंगे। तो m बराबर क्या हो गया? टेन बीटा बटा टेन। बस ध्यान से डायग्राम आपके सामने बनाओ, इसमें टेन अल्फा और टेन बीटा का मान निकालना है। तो चूंकि टेन बीटा तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, तो अंतिम प्रतिबिंब कौन सा? ए डबल डैश, ये तो बना हुआ है। तो ए डबल डैश आधार, ये तो देखो इसका क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया इसका? लंब। तो लंब बटा आधार, ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डबल डैश ई। ठीक है, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी कंपेरिजन से करें तो क्या? ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई, ऐसा भी लिख सकते हैं। और टेन अल्फा बराबर ये ए बी बटा ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी है डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख लिया? ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डबल डैश ई, या ये इसके समांतर मतलब सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। तो ये दोनों त्रिभुजों के हम कंपेयर करें तो इस भुजा का अनुपात इसके रूप में ले लिया, इस भुजा का अनुपात इसके रूप में ले लिया, इसके रूप में ले लिया। ए डबल डैश ई ए डैश ई, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, कोई सा भी मान ले लें। अब ये मान भी है अपने पास, ये मान भी है, ये मान भी दिया हुआ है, इसकी सारी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। फिर विशेष स्थिति हैं, दो वो निकाल लेंगे। क्यों? इतनी डेरिवेशन अपने वो पूछेंगे ना, डायरेक्ट मान पूछेंगे, बस ये निकाल आना चाहिए। जैसे मान निकालें तो भी ए डैश बी डैश ए डैश ई, ए डैश बी डैश ए डैश ई, ये इसमें कौन कौन से मान पॉजिटिव आएंगे, कौन से मान नेगेटिव आएंगे, वो ध्यान रखना बस केवल। एक बार मैं इन दोनों का अनुपात रख देता हूँ। m बराबर क्या हो गया? टेन बीटा ना ऊपर, तो टेन बीटा ए डैश बी डैश बटा
ए डैश ई, ऊपर क्या चला गया डी, बटे में क्या आ गया बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब ये u दूरी है, u वो सब के लिए क्या होती है माइनस होती है। इसकी तुलना करेंगे तो अपन इसके प्रकाशीय केंद्र O से मापेंगे तो इस साइड में चलना पड़ेगा। तो ये u का मान कहीं भी लेना हो, u0 का मान कहीं भी लेना हो तो क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ठीक है, दूसरी स्थिति, अब v0 का मान लेंगे अपन या v0 का मापन करेंगे तो ये प्रकाशीय केंद्र इससे प्रकाश इस साइड में जा रहा है, इसी साइड में अपन दूरी का मापन कर रहे हैं तो v0 कहीं भी लेनी हो तो v0 का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। अब u e की वैल्यू देखनी है तो यहाँ से दूरी का निर्धारण करेंगे अपन इस साइड में, प्रकाश इस साइड में करना है, अपने को इस साइड में मापना है तो क्या हो गया अपोजिट नेगेटिव। d है इस साइड में मापेंगे तो d का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कौन से का मान नेगेटिव, कौन से का मान पॉजिटिव, वो हमने देख लिया। तो अब इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट मान रख देता हूँ मैं, और डायरेक्ट मान रख के फिर इसकी दोनों वैल्यू निकालेंगे अपन। दो विशेष स्थिति हैं वो देखेंगे। केवल अपने ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के आधार पर अपन इसको कर देंगे। तो m बराबर v0 बटा माइनस u0 का मान नेगेटिव आएगा, माइनस d बटा माइनस u। तो क्या लिख दिया इसको, m बराबर देखो माइनस माइनस प्लस, तो d बटा क्या आ गया u। सारे के सारे मान रख दिए। ठीक है, a डैश b डैश का मान रख दिया, a डैश c का मान रख दिया, a b का मान रख दिया, और d की जगह d है। d क्या है यहाँ पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें विशेष स्थिति। एक विशेष स्थिति क्या है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, और दूसरी क्या है, जब स्पष्ट दृष्टि के अनंत पर बनता हो। तो ये मिटा देता हूं, बस दो विशेष स्थिति देखना है। विशेष स्थितियां, पहला केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस डी, और u बराबर आई लेने पर तो नेत्रिका लेंस से, कौन से लेंस से, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस को सूत्र क्या है, ठीक है। अब इसमें 1/f तो है ही, 1/d की जगह क्या रख देंगे, माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 1/u। अब हमें तो d/u की वैल्यू लेनी है, तो 1/u e बराबर 1 प्लस डी प्लस 1/f। क्या कर दिया, इसका ट्रांसफर कर लिया इस साइड में। अब इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा दें, d का भाग लगा दें, तो d/u e बराबर d से d कैंसिल 1 प्लस d/f e। तो एक ये रख देंगे मान। तो आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर माइनस v0/u0 तो है ही, इंटू 1 प्लस d/f। लो साहब, एक तो ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। उसमें क्या आया था, सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 प्लस d/f। ये नेत्रिका लेंस, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से देखते हैं अपन, तो नेत्रिका लेंस द्वारा। दूसरा,
दूसरा क्या है, सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता हो, अनंत दूरी पर बनता हो तो इसके बराबर अनंत और u बराबर क्या लेंगे, माइनस यू लेंगे। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस क्या है, नेत्रिका लेंस का फॉर्मूला, तो 1/f(e), यहाँ क्या रख दें, इनफाइनाइट, माइनस और माइनस प्लस, तो अब पूरे समीकरण को 1/, अब इनफाइनाइट का तो क्या हो गया 0, तो क्या बच गया अपने पास 1/f ही इक्वल टू 1/ue, पूरे को d से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आवर्धन m इक्वल टू माइनस v0/u0 तो है ही, d/u था उसकी जगह क्या ले लिया हमने, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी की जो रेखीय आवर्धन या आवर्धन है उसमें दोनों स्थितियों में क्या अंतर आया है, केवल कोई अंतर नहीं है, 1/1 प्लस d/f ही और d/f ही दोनों बराबर ही, उसमें भी ये था और इसमें भी ये था, माइनस v0/u0 माइनस v0/u0 एक्स्ट्रा है, तो ये किसके कारण है, इसमें कितने लेंसों का उपयोग किया हमने, 2 लेंसों का उपयोग किया है। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, लेंस की क्षमता पढ़ ली और लेंस के उपयोग पढ़ लिए और लेंस के प्रकाशिक उपकरणों में भी उपयोग पढ़ लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद में एक टॉपिक और आता है क्या, दूरदर्शी, जो क्या काम आता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है। तो ये तो अपनी कंप्लीट हो गई सूक्ष्मदर्शी जो 2 प्रकार की थी। उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है अपन मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे, सारे डिटेल पे नहीं जाएंगे दूरदर्शी के। तो नई हेडिंग क्या है, दूरदर्शी, जिसको क्या बोलते हैं अपने, टेलीस्कोप। इसका आविष्कार हमें पता है गैलीलियो ने किया था। ये भी 2 प्रकार के हैं, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। एक अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी। एक खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, दूसरी खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, बस मुख्य मुख्य चीजें पढ़ेंगे। पहली है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी भी लिख सकते हैं। दूरदर्शी, इसमें भी कितने लेंसों का उपयोग किया जाता है, 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बात, पहला लेंस कौन सा, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का। दूसरा अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का।
ये कम फोकस दूरी पर छोटे द्वारक का कहाँ लगा रहता है? उसमें तो किस साइड में लगा रहा था? वस्तु की ओर। इसमें किस साइड में लगा रहेगा? आंख की ओर, जिसको क्या लिखेंगे अपन? और ये कहाँ? वस्तु की ओर, क्योंकि हमें इनसे उल्का पिंड देखने, दूर दूर की वस्तुएं देखनी है, तो दूर दूर की वस्तुएं बहुत बड़ी है तभी तो दिखाई देंगे पे। तो आंख और वस्तु की तुलना करें तो आंख छोटी, वस्तु बड़ी है, तो जिस साइड में जो लेंस बड़ी वस्तु की ओर होगा उसका द्वारक और फोकस दूरी अधिक होंगे, जो छोटी वस्तु की ओर होगा उसका द्वारक और फोकस दूरी दोनों कम होंगे। ठीक है, अब आवर्धन कोई डिटेल नहीं निकालनी है, इसका केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, -F0 बटा F(E). ये क्या है? किसकी फोकस दूरी है? अब इधर से एक लेंस की और ये नेत्रिका लेंस की। तो बड़े कौन सा लेंस है? द्वारक वाला, तो द्वारक की फोकस दूरी होगी और ये नेत्रिका लेंस की होगी। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। ये पूछेंगे कौन सा लेंस किस साइड में, छोटा लेंस और बड़ा लेंस क्यों लगाए जाते हैं, कौन साइड में लगाए जाते हैं, फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला है, ऋणात्मक और धनात्मक का क्या अर्थ है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, यदि धनात्मक आ रहा है तो आभासी और सीधा बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब है परावर्तक दूरदर्शी, खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। अब दूरदर्शी बना ली, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी बना ली, ये दो बनाई। इसमें खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी? खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी? तो दूसरा क्या है? दूसरा कौन सी है? खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। कैसेग्रेन नाम एक साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी कैसेग्रेन की दूरदर्शी भी बोल देते हैं इसको, कैसेग्रेन। क्या होता है इसमें? उसमें क्या लगा रहता था? दो लेंस लगे रहते थे। तो देखिए खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में उत्तल लेंसों के कारण दो मुख्य दोष डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, गोलीय विपथन। नंबर 2, वर्ण विपथन। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन, इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी में उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बस शॉर्टकट लिख लेंगे, इन दोषों को दूर करने के लिए उत्तल व अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तथा आवर्तन। अब आवर्तन का सूत्र, इसका भी वही फॉर्मूला लिखना है, सेम है। बस ये दो दोष दूर किए जाते हैं इससे। गोलीय और वर्ण विपथन दोष क्या होते हैं? वर्ण विपथन का मतलब तो रंग भेद, रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देता, और गोलीय विपथन का मतलब उसका आकार सही नहीं दिखाई देता। उन दोनों को सही देखने के लिए अपन इसकी जगह उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे कैसेग्रेन की खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। ये थे अपने प्रकाशीय के उपकरण। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।